बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि देखने वाले सुनने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने इज़्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। बहुत ही मज़े के और स्पाइसी से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक छोटी सी प्याज को चॉप कर लें, बारीक काट भी सकते हैं। इसको इस ऑयल में तब तक के लिए फ्राई करना है इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कीमा, और कीमे को इस प्याज के साथ तब तक के लिए फ्राई करूँगी जब तक के लिए कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता, इसका सुर्खी मैल कलर ख़त्म हो जाए और वाइट सी लुक आ जाए इसकी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि कीमे का कलर चेंज हो चुका है। अब मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन। चॉप किया हुआ भी ऐड कर सकते हैं आप, और इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। लहसुन और अदरक के साथ इसको 2-3 मिनट मज़ीद फ्राई करूँगी। और अब फिर मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। हल्दी 1/2 टीस्पून और सूखा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बता दूँ, कीमा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप चिकन का कीमा, बीफ, मटन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बीफ का कीमा लिया है। अच्छा, इन मसालों के साथ कीमे को अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और ये ऑयल नहीं छोड़ेगा क्योंकि हमने 2 खाने के चम्मच तो इसमें ऑयल डाला है। पानी आप इस कीमे के मुताबिक डालिएगा। अगर आप चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं। मैंने बीफ का कीमा लिया है तो इसको गलने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में लिया है 1 प्याली मैदा। इसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून नमक और थोड़े से काले तिल, ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। और 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और अपनी मुट्ठी में प्रेस करके देखें कि एक गुठली सी बनती है, तो मतलब इसमें और ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको आटे की तरह गूंद लेती हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना। और गूंदने के बाद मैं इसको कवर कर देती हूँ जब तक के लिए देखते हैं कि कीमा गल चुका है। दूसरी तरफ देखिए जी, कीमा गल चुका है लेकिन अभी थोड़ा पानी है, इसको खुश्क करना है। साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ चॉप की हुई हरी मिर्च और हरा धनिया। गरम मसाला अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसका पानी खुश्क कर लेते हैं और ये अच्छे से भून जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं इसको कोयले का दम दूंगी। ये भी आपकी मर्ज़ी है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है। कोयले को मैं पहले से गर्म कर चुकी हूँ। इस पर थोड़ा सा घी डालूँगी और इसको अच्छे से कवर कर दूंगी ताकि बहुत ही स्मोकी सी प्यारी सी स्मेल आएगी कीमे में से। और इसके बाद इस फिलिंग को अच्छे से आप ठंडा कर लें। और दूसरी तरफ मैंने समोसा पट्टी की तरह बिल्कुल इसको बेल लिया है। और राउंड शेप में आप किसी भी प्याली से, अच्छा जिस साइज़ के आपने स्नैक्स बनाने हैं ना, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने ये सर्कल्स किस साइज़ के बनाने हैं। इसको सर्कल्स को कटिंग करने के बाद इसको अच्छे से ऊपर से पानी लगा दें। अब जो फिलिंग मैंने रेडी की है उसको मैं सेंटर में रख रही हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कीमे की ही फिलिंग करें, आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी फिलिंग कर सकते हैं। और जिस तरह से मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ शेप देने के लिए, आप बिल्कुल इसी तरह से इसको क्लोज़ कीजिए। और फिर आप देखेंगे बहुत ही प्यारे से बॉक्स की शेप आ जाएगी हमारे स्नैक्स की। आप इन स्नैक्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये सेम इसी तरह से बनाया जाए, कोई भी फिलिंग रेडी कर सकते हैं आप। आपको आलू की फिलिंग पसंद है, चिकन और आलू की पसंद है, जैसी भी फिलिंग आपको पसंद है उस फिलिंग के साथ इन स्नैक्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और बिल्कुल इसी तरह से बॉक्स की शेप में मैं अपने तमाम स्नैक्स को रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, पानी इसीलिए लगाना है कि ये अच्छे से क्लोज़ हो जाए, ये चिपक जाए मैदा, खुले नहीं आपस में। और फिर भी हम एहतियातन इसके ऊपर एक लौंग लगा रहे हैं ताकि ये अच्छे से बंद रहे और इसकी लुक भी लौंग से बहुत ही प्यारी सी आ रही है। अच्छा, अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं ना तो बिल्कुल इस तरह से स्नैक्स को रेडी करके आप फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं फ्राई कर रही हूँ, ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इन स्नैक्स को फ्राई करती हूँ। और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अलट पलट करते रहें और इनको फ्राई करते रहें।
अच्छा, यहाँ स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं और अब मैंने डिश आउट करती हूँ। देखिए कितने ही प्यारे से बॉक्स की शेप आ गई है स्नैक्स की और बहुत ही मज़े के हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।